प्रभु चेतन आत्माओं, ये जीव अनंत काल से मिथ्यात्व के संसर्ग से, अज्ञान से ये पंच परावर्तन करता आ रहा है और मिथ्यात्व के कारण ही, अज्ञान के कारण ही ये जीव जो है ना अपना संसार बढ़ा रहा है। नरक आयु क्यों मिलती है, नरक गति क्यों मिलती है? इनको भ्रमाने करने वाला है स्वयं का भाव। क्या है? लोग कहते हैं कि भाव नहीं होते, अगर भाव नहीं होते तो गति भी नहीं होती है। चाहे हिंसा में ले लो, चाहे और भी तत्वों में ले लो, सब में पहले भाव हिंसा, फिर द्रव्य हिंसा, पहले भावाश्रव फिर दवाश्रव, सब चीजों में भाव पहले चलता है। और जैसी जीव की परिणति होती है, जैसी जीव की परिणति होती है, भाव भी वैसा ही मिलता है। वर्तमान में आप चाहते हो कि हमें अच्छा भाव मिले, क्या मिले? तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो सबसे पहले भाव अच्छा बनाने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। भाव नहीं बना पाते हो, भाव और भावना में अंतर है। यानी मुनि बनने की भावना एक श्रावक के अंदर हो सकती है, पर मुनि के भाव मुनि ही भा सकता है। सत्येंद्र भैया, भटक नहीं जाना। लोग भटका देते हैं कि मुनि के भाव तो भालो। मुनि के भाव अगर ग्रस्त भालेगा तो फिर भावना, फिर नाम किसका रहेगा? क्या है? भावना। जब तक मिली नहीं है वस्तु, तब तक भावना भाई जाती है, मिल जाती है तो वो भाव होते। तो अब इस भाव के द्वारा अपन इतना निर्मल पुरुषार्थ करें। देखो आप चीज बताएं, भाव से कर्म बंद भी होता है और भाव से कर्म की निर्जरा भी होती है। भावों की ही गलियारी में सरपट दौड़ा करता मन। क्या है? भावों की ही गलियारी में सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भाव के भाव बंद बांधता रहता मन, भावों ही भावों के भाव के बंद काटता रहता मन। ये मन जो है ना, भाव में ही कर्म बंद कर लेता है और भाव से ही, उपयोग से ही ये अच्छा लगा लेता है तो कर्म काट लेता है, निर्जरा कर लेता है। कितना अंतर है! आप बैठे बैठे शिखर जी की वंदना कर सकते हो और बैठे बैठे भाव से ही बैठे बैठे घर का ध्यान भी कर सकते हो, पापों का ध्यान भी हो सकता है। कितना अंतर है! वही उपयोग है, वही आपका मन है जिससे धर्म ध्यान होता है, और वही मन है जिससे आर्तरोध ध्यान होता है। क्या है? यही भाव है ना। इसीलिए देखो, जल वही है जो आप पीते हो, जो बरस रहा है ना, जो अभी पानी बरस रहा है वो अमृत है। पियो तो आपके लिए अमृत है, उपयोग करो तो अमृत है। और नाली में और सड़कों पे बह जाएगा तो मल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो मल बन रहा है, पैर रखना नहीं चाहता फिर कोई, ठीक है ना। इसीलिए आचार्यों ने एक सूत्र भी लिखा है, जलिन जंतम पंकम। जल से कीचड़ होता है, जलीन जनतम पंकम। जल पंक यानी कीचड़ को उत्पन्न करा देता है। जलीन जनतम पंकम जलीन परिशुद्धति। और कीचड़ को साफ भी करना है तो जल चाहिए। क्या करना? यदि कीचड़ को साफ करना है तो क्या चाहिए? जल चाहिए। बताओ, दोनों काम कौन कर रहा है? जल। कीचड़ भी करता है और साफ भी करता है। ऐसी आचार्यों ने कहा, भाव के ऊपर चित्तेन जनतम पापम, चित्तेन जनतम पापम।
यानी चित्त से ही पाप होते हैं। किससे पाप होते हैं? ये चित्त से, मन से ही पाप होते हैं, भाव से ही पाप होते हैं। और चित्तेन परिशुद्धति, और चित्त से ही भाव साफ होते हैं, साफ होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो आप जैसा उपयोग करना चाहो, जीव का लक्षण है उपयोगो लक्षणम। जीव का क्या है? लक्षण है ये उपयोग। हम उपयोग का उपयोग कैसा करना चाहें, उपयोग का उपयोग खराब करना चाहें तो खराब हो सकता है, और उपयोग को उपयोग में लगा दो। भले सूतक है पर उपयोग को थोड़ी सूतक लगा है, उपयोग को सूतक नहीं लगा है, ठीक है ना। और जिस समय उपयोग को सूतक कोई लगा भी नहीं सकता है, सुनना, पर जिसने वो उपयोग को मिथ्यात का सूतक लग गया है, संसर्ग हो गया है, वे जीव उपयोग में उपयोगी बात नहीं पहुंचने देते हैं जिससे मन पवित्र हो जाए। ऐसी अज्ञानता जीव ने अनंत काल से की है। क्या की है? अगर उपयोग में उपयोग को पहुंच जाए तो ये पंच परावर्तन का संसार समाप्त हो जाएगा। धर्म ध्यान होगा। देखो, ये आचार्य महाराज ने इसका मंगलाचरण किया है, उसको भी अच्छे समझना, वो क्योंकि आज वो उपयोगी है। णम्यूण सव सिद्धि झाणतम खवददीह संसारे। यही संसार, 5 प्रकार के संसार को क्षय करना है। झाणतम खवददीह संसारे। उत्तम ध्यान के द्वारा, किसके द्वारा? उत्तम ध्यान के द्वारा इन सिद्ध भगवान ने दीर्घ संसार को क्षय कर दिया, और आज हम उसी ध्यान के द्वारा संसार को बढ़ा रहे हैं। अंतर है। 2 ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के बढ़ाने के कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये संसार को काटने में कारण है। क्या है? देखना, अब हर जगह वही चलता है। आर्त ध्यान दुख रूप, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। इष्ट वियोग, रो रहे हैं, चले गए चले गए चले गए। अब जिनको जाना था सो जाएंगे, चाहे घर से जाए चाहे संसार से। संसार से तो कोई जाते ही नहीं है बाहर, क्यों रो रहे हो? सुनना, अज्ञानता है, असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। दुख उत्पन्न क्यों होता है? दुख क्यों बंधता है? दुख का आश्रय का कारण क्या है? तो वो है दुख करना, शोक करना, आकंदन करना, ताप करना, वध करना, परिदेवन करना। ये सब असाता वेदनी कर्म का कारण है। वैसे ही तो देखो, वैसे ही तो कुछ मिला नहीं मनुष्य पर्याय में, अगर जिनको और मिला भी था तो उसको देख के नहीं, दूसरे के सुखों को देखकर रो रहे हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जबकि भुवनेश भैया, मेरी भावना में क्या लिखा है? देख दूसरों की बढ़ती को कहाँ करते अपने सवा। वो तो तेरी भावना हो गई, मेरी भावना तो खत्म हो गई। स्पष्ट। क्यों दुखी हो आप? देख दूसरों की बढ़ती को। बस हमेशा ईर्षा भाव, उनकी दुकान ज्यादा क्यों चल रही, उन जैसा पुण्य कर लेते। क्या कर लेते? हाँ, अरे आप तुरंत, हर व्यक्ति कलेक्टर बनना चाहता है, ठीक है ना। कहते समानता का अधिकार दो। अरे कैसे बना दो समानता का अधिकार? जब तक पुण्य नहीं है तो समानता का अधिकार दे भी दे तो नहीं हो सकता है। सुनो भैया, एक अकृत पुण्य था। क्या था? अकृत पुण्य। उसकी कहानी है, शास्त्र में कहानी है कि वो माने अकृत पुण्य यानी हीन पुण्यात्मा था। सेठ के यहाँ जन्म हुआ तो सेठ का मरण हो गया जन्म के साथ। देखना, पिता का साया उठ गया, संपदा थी धीरे 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 नष्ट होने लगी। देखना, और
क्या हुआ, माँ को घर भी बेचना पड़ा, यहाँ तक कि दूसरी जगह जाके, गांव में तो कुछ नहीं कर पाए, दूसरी जगह जाके नौकरी की। क्या की? दूसरे के घर में नौकरी करती थी माँ। अकृत पुण्य सोचता था कि चलो अपन भी एक काम करते हैं, माँ का सहयोग करें, थोड़ा सा हम भी नौकरी को जाएं। उसने 1 हफ्ते की मजदूरी की और मजदूरी के बदले में उसको उस समय गेहूं मिलते थे, अनाज मिलता था मजदूरी में। और जिसके यहाँ उसने मजदूरी की थी, जिसके यहाँ उसने मजदूरी की थी, वो सेठ जी का ही नौकर था। क्या था? सेठ जी का ही नौकर था। और उसने सेठ के पुत्र को पहचान लिया कि ये जो है ना मेरे सेठ का पुत्र है। और आज बताओ कैसे दिन आ गए कि मेरे सेठ का पुत्र मेरे यहां नौकरी कर रहा है। उसको दया भाव बढ़ाया। उसने सब मजदूरों की अपेक्षा उसको बहुत सारी मजदूरी दे दी। ठीक है, वो भी बहुत खुश था कि सबसे ज्यादा तो हम ही को मिल रहा है। उसने पोटली में वो अनाज भरा, वो घर पहुंचा। पर कहते नहीं है ना भैया, पुण्यात्मा होता है, सुनो अच्छे से बताएं आपको, पुण्यात्मा होता है उसी के घर संपदा ठहरती है। ठीक है ना, नहीं ठहर सकती अन्यथा। देखना, चोर कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाता है। कितनी बार चोरी कर चुका होगा, क्यों नहीं बन पा रहा? पुण्यात्मा नहीं है। क्या नहीं है? पुण्यात्मा नहीं है। तो देखो, एक एक पैसा कमाने वाला धीरे धीरे धनवान बन जाता है, सेठ बन जाता है, और चोरी करने वाला पुण्यात्मा नहीं बन पाता, पैसा नहीं टिकता उसका। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, उनका पुण्य नहीं था, खूब सारा मिला, उसने पोटली बांधी और घर जा रहा था। पर किस्मत का हमारा पुण्य नहीं होता ना, तो पोटली फटी थी, तो उसमें से धीरे धीरे अनाज गिरता गया। घर पहुंचा तो थोड़ा सा अनाज बचा। मम्मी समझ गई उसकी माँ कि बेटा अपन पुण्य नहीं है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, अगर पुण्य नहीं भी हो तो भावना बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। कल हमने आपको बताया था, पुण्यानुबंधी पाप। पाप के उदय में, किसके उदय में? पाप के उदय में हमें पुण्य का अनुबंध करना चाहिए। खूब भगवान की माला फेरो, खूब धर्म ध्यान करो, कसाय से रहित परिणाम करो, खूब जितनी आपकी इच्छा हो। देखो, सातावेदनी कर्म का आश्रय करना है। ठीक है ना, पाप के उदय में जो आपके पास हो, है ना, दया करो, दान करो। भूत वृत्त्यानुकंपा दान, सराग सहिमादि शांति योगा सौत्मति सद्वेदस्य। सातावेदनी कर्म का आश्रय कैसे होता है? भूत वृत्त्यानुकंपा दान। भूत यानी होता है जीवों पर अनुकंपा करो, भाव लगाओ ना अच्छे। भाव खराब करो ये भी तुम्हारा काम है, और भाव अच्छे लगाओ ये भी तुम्हारा काम है। देखना, दुखी भी तुम हो, सुखी भी तुम हो, उपयोग जैसा भावों का तुम करो। कोई दुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। ठीक है ना, आप जैसा अपना उपयोग का उपयोग कर रहे हो, वैसे आप सुखी दुखी हो। इतना अच्छा अरहंतो जैसा माने भेष मिला है, निर्गंतो जैसी पर्याय मिली है, फिर भी आप बस 99 के चक्कर में लगे हो, 5 इंद्रियों के वश में हो। अब करें क्या? क्या है? बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। निर्गंत बनो, अच्छे सच्चे निर्गंत बनो, सब आनंद की अनुभूति है, कोई टेंशन नहीं, सब मिलता है, सब होता है। और अन्यथा निर्गंध बनने के बाद रोते रहो तो भी उस ऐसी अनंत जैसी पर्याय में भी रो रहे हो तो भैया क्या होगा? आनंद है आनंद, बस विषय कसाय ही रुला रहे तुम्हारे लिए। दुखी कौन कर रहा है? विषय कसाय। और पुण्यात्मा देखो विषय कसायों को छोड़ के बैठा है। तीर्थंकरों को कौन सी कमी थी बताओ? चक्रवर्ती के पास कौन सी कमी थी? वैराग की भावना देखो,
और पुण्य बढ़ा रहे वो लोग जीव। क्या है, एक पापी आत्मा भी पुण्य का अनुबंध कर सकता है और पुण्यात्मा भी पुण्य का अनुबंध करता है, उसको बोलते पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय में भी पुण्य का बंध करो और पाप के उदय में भी पुण्य का बंध करो। और एक होता है पापानुबंधी पुण्य। कौन सा? पापानुबंधी पुण्य, यानी पुण्य के उदय में खूब पाप कर लो। लोग कहते हैं महाराज खूब तो हिंसाएं कर रहे हैं, खूब कत्ल खाने कर रहे हैं, खूब सब कुछ कर रहे हैं, खोल रहे हैं, खूब पाप में लगे हुए हैं, पर महाराज इनकी संपदा क्यों बढ़ रही? आप समझ नहीं रहे भैया, पहले से अपनी बुकिंग करा के आए पुण्य की, तो इसलिए उनकी संपदा बढ़ रही है, सब कुछ दिख रहा है। पर ये पुण्य के उदय में पाप का अनुबंध कर रहे हैं। किसका अनुबंध कर रहे हैं? अनुबंध निकलता है ना, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर। कि आप अपने अपने अनुबंध निकला है तो टेंडर भर लो। अब कौन सा भरना है, पुण्य का कि पाप का? क्या? देखो सीधी बात तो ये है, हमें दुनिया से लेना देना है क्या? सही बात तो ये है, अपना लूटा छानो। अरे सुनो तो, अपन दूसरे के ठेकेदार मत बनो। अरे सुनो तो, अपना ही ठेका लो, अपने ही करता हो, तुम पर के करता नहीं हो। अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो पर के करता तो से हट जाओ। अभी आने वाला है, इसी के बाद आने वाला है, चिंता क्यों कर रहे हो? ये गाथाएं, हम पाप कर रहे हैं, अपना भाव खराब कर रहे हैं, अपना भाव खराब कर रहे हैं पर के निमित्त से। और पर के निमित्त से ही हम अपने स्वस्वभाव की प्राप्ति नहीं कर। पर समय इसलिए बनी है, पर के निमित्त से पूरे पाप चल रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, अपन आराम से हो रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरे के सुखों को देखकर सुखी और दूसरों के दुखों को देखकर हम दुखी हो जाते हैं। ये अपनी बात है, अपना सुख नहीं दिख रहा, अपना दुख नहीं दिख रहा। पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीव ही ज्यादा पैदा होते हैं। पंचम काल में, छठवें काल में तो नरक सभी जाएंगे, यही मान के चलना है ना। पंचम काल में सबसे ज्यादा नरक जाने वाले मिलेंगे चतुर्थ काल से ज्यादा। रेण सार का स्वाध्याय करो, आपको समझ में आएगा। दुष्ट जीव है ना, नरकगामी जीव, लड़ने वाले जीव, कसाय वाले जीव पंचम काल में भरे पड़े हैं। क्या लगा दो? उपयोग को उपयोग में लगा दो तो आपके कर्म निर्जरा होंगे। वास्तव में आज तक इस जीव ने उपयोग का उपयोग नहीं किया। कितना अंतर आता है। आप लोग क्या कर रहे हो? जिनवाणी सुन रहे हो, वो सामने देखो, पीछे भवन का उपयोग क्या हो रहा है, देखना। इसी को कहते हैं अज्ञान।